Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर परी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सभी यूनिवर्सिटी के आने वाले 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए हैं। फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है वो मैकेनिक्स का होता है एंड सेकेंड पेपर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का होता है। तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं एंड देन सेकेंड पेपर के। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नहीं है, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक और बात है कि फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 9 नंबर के आते हैं, या तो 9 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा या 9 नंबर के एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 सब पार्ट आ जाएंगे, या तो एक दो नंबर का पार्ट हो जाएगा, 3 नंबर का पार्ट हो जाएगा और 4 नंबर का पार्ट हो जाएगा, या फिर एक 3 नंबर का पार्ट हो जाएगा, एक 6 नंबर का पार्ट कर देंगे। ऐसे करके 2-3 पार्ट आएंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन को 9 नंबर में दे दिया जाए। तो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को विद एग्जांपल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो आता है ये 3 नंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन भी 3 या 4 नंबर में आता है और हर साल आता है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से रिविजन करके जाना ताकि क्वेश्चन पेपर में आप भूलो ना और सारा का सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एंगुलर मोमेंटम भी आ सकता है और लीनियर मोमेंटम भी आ सकता है, तो दोनों को बिल्कुल करके जाना। जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा 3 या 4 नंबर में, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला हो गया। और क्या है, व्हाट आर कांस्टेंट, राइट इट्स वेरियस टाइप्स विद एग्जांपल। ये जो क्वेश्चन आता है ये 5 या 6 नंबर में आता है और इसको भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना। इसके साथ साथ अगर ये क्वेश्चन 9 नंबर में आएगा तो पूछ लिया जाएगा कि हाउ इट इज रिलेटेड विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि कांस्टेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपस में रिलेटेड होते हैं, तो इसको भी इसके साथ करके क्वेश्चन 9 नंबर का कर दिया जाता, ठीक है। या फिर अलग से पूछा जाएगा तो इसके साथ पूछ लेंगे कि डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाउ इट इज रिलेटेड विद द कांस्टेंट। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। ये क्वेश्चन भी 2 या 3 नंबर में आएगा ही आएगा और ये क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना। अभी मैंने जितने सारे ये क्वेश्चंस बताए ये हर साल आते हैं, रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं, तो इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना जिससे कि आपका फिजिक्स का मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। इनके अलावा एक न्यूमेरिकल आएगा, 1 या 2 न्यूमेरिकल तो पक्का आएंगे इस वाले सेक्शन से। और एक क्वेश्चन और भी आता है जिसमें कि टॉर्क पूछी जाती है, डिफाइन रिलेशन टो इज इक्वल्स टू dl/dt फॉर ए सिंगल पार्टिकल सिस्टम। कई बार सिंगल पार्टिकल के लिए भी पूछा जाता है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी पूछा जाता है, दोनों का अलग अलग होता है, तो इनको अच्छे से कर लेना। तो हमारे सेक्शन फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास दिसंबर 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक तो यही आया हुआ कि व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विद एग्जांपल 3 नंबर में। इसके अलावा देखो ये वाला भी आया हुआ है, एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है यहाँ पे, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए पूछा गया, ये 6 नंबर में आया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो बिल्कुल अच्छे से करके जाना। डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाउ इट रिलेट्स विद द कांस्टेंट, ये 2 नंबर में आया हुआ है। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, ये भी 3 नंबर में आया हुआ है। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। तो जो मैंने बताया बिल्कुल उसी में से सारा पेपर आया हुआ है। तो सेक्शन फर्स्ट के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 2 के सेकेंड यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड एक्सीलरेशन एंड जनरलाइज्ड फोर्स। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा हमारा 9 नंबर का, ठीक है। या फिर इसको पार्ट्स में भी पूछा जा सकता है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बताओ एंड एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज वेलोसिटी, तो ये 3 या 4 नंबर में भी आ सकता है। इनको बिल्कुल अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, छोटा भी आ जाएगा और बड़ा भी आ सकता है इस वाले में से। स्ट्रेट हैमिल्टन प्रिंसिपल, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है स्ट्रेट हैमिल्टन प्रिंसिपल, और ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट एंड प्रूव हैमिल्टन प्रिंसिपल 2 या 3 नंबर में। अगर हैमिल्टन प्रिंसिपल के साथ आएगा तो इसमें लिखा जाएगा कि डिराइव लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम इट। अलग भी आ सकता है हैमिल्टन प्रिंसिपल और इसके साथ भी आ सकता है। अगर साथ में आएगा तो ये 6-7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये सीधा 9 नंबर में ही आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटवुड मशीन, इस्टेब्लिश लैग्रेंज इक्वेशन फॉर इट। ये क्वेश्चन भी 9 नंबर में आता है और 5 या 6 नंबर में भी आ जाता है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव लैग्रेंज इक्वेशन फॉर सिंपल पेंडुलम। ये क्वेश्चन भी हर साल आता है, या तो 9 नंबर में आ जाएगा या 6 नंबर में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना। इसके अलावा इस सेक्शन में एक डेरिवेशन भी आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन दे दी जाती है। जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कंडीशन दे दी जाएगी। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है। कंडीशन क्या है? When two mass m1 and m2 hang at the two ends of a string which passes over a frictionless pulley, find the Lagrangian of system when placed in uniform gravitational field। तो ये आपको डिराइव करना होगा, इस टाइप का डेरिवेशन आ जाएगा। देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन 9 नंबर में आया हुआ है ये वाला। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है वो क्या है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटी, जनरलाइज एक्सीलरेशन एंड जनरलाइज फोर्स। ये पूरा 9 नंबर में आया। कई बार ये छोटा भी आ जाता है, मीन्स 4 या 5 नंबर में भी आ जाता है, 9 में भी आ जाता है, तो ये बिल्कुल अच्छे से करके जाना। तो अभी हमने यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। यूनिट थर्ड के भी क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट थर्ड में क्या है? डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट आर इट्स थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। ये क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है, और कई बार ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में भी आ जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम बताओ, या फिर पूछा जाएगा कि पैरेलल एक्सिस की थ्योरम बताओ। तो 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, उसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। बड़ा भी आ जाएगा या फिर छोटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल शेल अबाउट इट्स टेंजेंट। जो टेंजेंट वाला क्वेश्चन है वो भी पक्का आता है, 9 नंबर में आएगा या फिर 6 नंबर में तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो डायमीटर वाला क्वेश्चन होता है वो भी आता है। ये दोनों क्वेश्चन हर साल आते हैं, रिपीटेड वे में आते हैं, तो दोनों को अच्छे से करके जाना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स एनी डायमीटर। ये क्वेश्चन भी 6 या 9 नंबर में आएगा ही आएगा, तो इसको भी अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Obtain an expression for acceleration of body rolling down an inclined plane। ये क्वेश्चन भी हर साल आता है, या तो 9 नंबर में आएगा या फिर 6 नंबर में आएगा। इसके अलावा इस सेक्शन से एक 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो न्यूमेरिकल की भी तैयारी करके जाना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्वेश्चन पेपर में इस सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया? डिफाइन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, और इनके बीच में रिलेशन भी पूछा गया। सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल आया हुआ है। इफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल शेल अबाउट इट्स टेंजेंट। ये भी मैंने अभी बताया, देखो 6 नंबर में आया हुआ है। इसके अलावा बी पार्ट में क्या पूछा गया है? ए सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। ये न्यूमेरिकल आया हुआ है इस सेक्शन से। 8th के फर्स्ट पार्ट में क्या है? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ये भी 6 नंबर में आया हुआ है, तो इसको भी पढ़ के जाना। इसके अलावा एक और न्यूमेरिकल पूछा गया, तो इस सेक्शन से 2 या 3 न्यूमेरिकल आएंगे। तो यहीं पे हमारे फिजिक्स मैकेनिक्स पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। तो यूनिट 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं?
एक्सप्लेन लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, इनकी डेफिनेशन आ सकती है और इनको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 3 या 4 नंबर में ये वाला क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, तो इसको कर लेना। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड वे में हर साल पूछा जाता है और ये 3 नंबर में आता है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, एक्सप्रेस इट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है और ज्यादातर पूछा जाता है। इसको दूसरे वे में भी पूछ लिया जाता है लेकिन इस वे में भी ज्यादा पूछा जाता है, तो ये वाला मैंने नोटिस किया है, ठीक है। तो ये जो जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ सभी को नोट डाउन कर लेना ताकि पेपर में करते टाइम कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको। सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद करके जाना, रिवाइज भी कर लेना एग्जाम से जस्ट पहले, जिससे कि क्वेश्चन पेपर आपका बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जन थ्योरम एंड गिव इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 9 नंबर में भी आता है और 6 नंबर में भी आता है, तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव पॉइसन एंड लैप्लेस इक्वेशन। ये इक्वेशन भी आ जाती है 4 या 5 नंबर में, तो इस वाली इक्वेशन दोनों को भी अच्छे से करके जाना। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। या तो प्लेन शीट आ सकती है या फिर इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन भी हो सकती है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके जाना, प्लेन शीट वाला भी और लाइन ऑफ चार्ज वाला भी, क्योंकि ये क्वेश्चन 9 नंबर में आता है। इसके अलावा ये दोनों पार्ट आ जाएंगे, नहीं तो स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ के साथ क्या आ जाता है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ये वाला या फिर लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज वाला, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 9 नंबर में पक्का आएगा, ठीक है। तो ये तीनों करके जाना, या फिर इसमें से डेरिवेशन भी आ जाता है और न्यूमेरिकल भी आ जाता है जिसमें एक कंडीशन दे दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो कि यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी मेरे पास रिसेंट 2022 दिसंबर के जो एग्जाम्स हुए थे वो पेपर है, तो उसमें से दिखाती हूँ मैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस एज इट इज आए हुए हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट आया हुआ है, डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन, 3 नंबर में। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल भी 3 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड पार्ट भी आया हुआ है, देखो इसमें कि आर पूछा गया है, आर कैप इज इक्वल्स टू 2/r वेयर आर इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू दी गई है। तो मैंने अभी अभी बताया था कि डेरिवेशन भी आएंगे और न्यूमेरिकल भी आएंगे। यहाँ पे दिया गया है कि डिड्यूस द रिलेशन ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेड वी। जो ग्रेड वी है और ग्रेड आर है इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेना, क्योंकि कई बार 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है पार्ट्स में। यहाँ पे 3 नंबर में इसके साथ इसका रिलेशन भी आया हुआ है कि E इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेड वी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वाला रिलेशन हमें निकालना है। इसके अलावा एक्सप्रेशन भी पूछा गया है। यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन पूछा गया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग normally outwards on the surface of charged conductor, hence calculate the energy per unit volume of an electrostatic field। तो ये मैंने अभी अभी बताया था कि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इस वाले सेक्शन से आते हैं, आपको कंडीशन दे देंगी, आपको डिराइव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। यहाँ पे देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन आई हुई है, मैंने बताया था या तो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन या प्लेन शीट या फिर चार्ज स्फेरिकल सेल, तीनों में से एक आएगा। यहाँ पे ये 3 नंबर में आया हुआ। इसके अलावा एक और आया हुआ है, प्रूव दैट द पॉइंट एट एनी पॉइंट v इज इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस z कंस्टेंट्स नो चार्ज। इसके अलावा एक और भी पार्ट आया हुआ है, स्टेट गॉस डाइवर्जन थ्योरम गिव इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर मेरे बताए हुए में से ही आया हुआ है, ठीक है। तो इसी वे में आपको पढ़ना है जिससे कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाए। तो फर्स्ट सेक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं कि यूनिट 2 में कौन कौन से हैं। एक तो यूनिट 2 में स्मॉल पार्ट्स में पूछे जाते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन पूछ लेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की पूछ लेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन की पूछ लेंगे, या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशंस मैंने लिख रखी है इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये कई बार पूछी जाती है। या फिर पूछ लेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी एंड इंडक्शन। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इनको भी पूछा जाता है। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको कर लेना कि 9 नंबर के पार्ट में इनको पार्ट करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म भी पूछा जाता है और यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म भी पूछा जाता है। या फिर कई बार दे दिया जाता है कि लैंगेविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म या फिर डायमैग्नेटिज्म। थ्योरी सेम है, नाम अलग अलग है लेकिन थ्योरी वही, एक ही थ्योरी के दो नाम है। तो इनको भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। What are the domains? Describe domain theory of ferromagnetism. ये क्वेश्चन भी हर साल आता है, या तो 3 नंबर में आ जाता है, ठीक है, या फिर इसको 6 नंबर में भी दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ऊपर वाला भी अच्छे से करवाना, और जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया है वो भी करना है, सारे क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेरेसिस? हिस्टेरेसिस को 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि इसको डिफाइन करो, या फिर 2-3 नंबर में पूछ लेंगे कि व्हाट इज हिस्टेरेसिस, गिव इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है 9 नंबर का, क्योंकि इसके साथ इसकी एप्लीकेशन भी पूछी गई है, इसके यूजेस भी पूछे गए हैं कि यूजेस ऑफ हिस्टेरेसिस इन सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर द परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये क्वेश्चन 9 नंबर का है, इसमें से 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से करना। इसके अलावा इस सेक्शन में एक न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर का। ठीक है, तो सेक्शन बी में देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में से किस टाइप से क्वेश्चंस आए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में ही लैंगेवियन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म पूछी गई है, इसके साथ साथ ससेप्टिबिलिटी को भी पूछा गया है। ठीक है, विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये 9 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। इसके अलावा सेकंड के फर्स्ट पार्ट में ऐसे ही पूछा गया कि एप्लीकेशन ऑफ हिस्टेरेसिस 3 नंबर में। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट आर डोमेन्स, डिस्क्राइब द डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म 6 नंबर में। नेक्स्ट पार्ट में आया हुआ है कि व्हाट इज मेंट बाय सोलेनोइड नेचर ऑफ वेक्टर बी। जो ये वाला क्वेश्चन है ये कई बार यूनिट 2 में भी आ जाता है और यूनिट 3 में भी आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, न्यूमेरिकल पूछा गया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एल्यूमिनियम की इतनी है और आपको रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा एक पार्ट और भी है, तो उसमें क्या आया हुआ है कि टर्म्स की पूछी गई है, कोरेसिविटी, रिटेंटिविटी एंड हिस्टेरेसिस। मैंने अभी भी बताया था कि हिस्टेरेसिस को 1 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इनसे सारी की डेफिनेशन याद कर लेना। तो अब हम देख लेते हैं कि सी सेक्शन में यूनिट 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो यूनिट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड गिव फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। या तो इन दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग दे दिया जाएगा या दोनों को साथ में करके क्वेश्चन नंबर को मीन्स क्वेश्चन को 9 नंबर का क्वेश्चन भी बना दिया जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, अलग अलग भी आ सकते हैं और साथ में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूनिट 2 में पूछा जाता है, लेकिन एक दो बार यूनिट 3 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको दोनों में कंसीडर कर लेना और बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा मैंने अभी बताया था कि व्हाट इज मेंट बाय सोलिनोइड नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। ये क्वेश्चन यूनिट 2 में भी आता है और 3 में भी आता है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। और इसके अलावा और क्वेश्चन क्या क्या है यूनिट 3 में, एक्सप्लेन बाउंड्री इक्वेशन फॉर ई वेक्टर एंड बी वेक्टर एट द इंटरफेस बिटवीन 2 मीडिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आता है। ऊपर वाला क्वेश्चन 3 या 4 में आ जाता है। कई बार ये वाला क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और 4 या 5 नंबर में भी दे दिया जाता है, तो इसका आपको एक्सप्रेशन भी निकालना पड़ेगा। इसके अलावा एक और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर? वेक्टर एस। प्रूव दैट एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ई आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाई एच आर वेक्टर, वेयर ई आर एंड एच आर रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एस वेक्टर इन पॉइंटिंग थ्योरम। ये जो क्वेश्चन है ये हर साल आता है, या तो 2 या 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और या फिर पूरा 9 का 9 नंबर में आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 9 नंबर में आया हुआ है। अभी मैंने जितने भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका जो फिजिक्स पेपर सेकंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पेपर है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि यूनिट 3 से इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक तो 7th का फर्स्ट आया हुआ है कि मैक्सवेल इक्वेशन एंड डिराइव द वेव इक्वेशन फॉर द वेक्टर फील्ड ई वेक्टर एंड एच वेक्टर इन फ्री स्पेस एंड ऑब्टेन देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन 6 नंबर में हुआ। इसके अलावा देखो पॉइंटिंग वेक्टर भी आया हुआ है 3 नंबर में, और यहाँ पे एक डिफरेंस आया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट करंट को कंडक्शन करंट के बीच में डिफरेंस बताओ। मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा या तो 1 नंबर में या फिर 3 नंबर में, तो इसके साथ इसका डिफरेंस दिया गया। एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 4 मैक्सवेल इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है 3 नंबर में। इसके अलावा गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अभी भी बताया था मैंने कि एक्सप्लेन ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स, तो ईएम वेव्स के दोनों नेचर आपको याद करने, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो फिजिक्स का पेपर सेकंड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।